जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होगा। और साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ही इसका जो पिछले साल को पेपर हुआ था 22 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का, इस क्लास में हम लोग मैथ का पूरा पेपर हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो टू हीरो सभी प्रश्न मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों फिर से इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज की पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर खुद से करके कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया। तो साथियों, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य को समझना है और फिर उसके बाद विक्रय मूल्य को समझना है। साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रुपए में वस्तु का भाग लगाना है ऐसे प्रश्न में, जिससे एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 रुपए में दोस्तों 20 पेन खरीदा, मतलब 1 में 20 का भाग देंगे। और बोला गया कि 1 रुपए में 15 पेन बेचे, मतलब 15 का भाग देंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है। 20 का और 15 का एलसीएम लेना। साथियों, टोटल एलसीएम 60 बनेगा, तो 60 का गुना दोनों ओर कर देना है। अब 20 का भाग 60 में देंगे, 20 दिया 60, और यहाँ पर 15 का भाग 60 में देंगे, 4 बार जाएगा। अब साथियों, क्रय मूल्य का अनुपात 3 है, विक्रय मूल्य का अनुपात 4 है। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो लाभ हुआ। आप कहेंगे सर लाभ हुआ 1 यूनिट का, और प्रश्न ने कहा कि लाभ का प्रतिशत बताओ। और हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो 1/3 गुना 100 करेंगे तो 33.33% का इस प्रश्न में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात प्रश्न में दिया है। यदि तीनों संख्याओं का योग भी दिया है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों, जब हमें योग दिया तो हम अनुपात का भी योग करेंगे, यानी कि 6 अनुपात में 8 और 9 अनुपात को भी जोड़ेंगे। और ये अनुपात कितना बन रहा है, 9 8 17। 17 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 23 बनेगा। और 23 अनुपात का मान प्रश्न में 460 दिया। तो एक अनुपात का मान लाने के लिए 460/23 हमें करना है। 23 दूनी 46, यानी एक अनुपात का मान 20 बनेगा। क्वेश्चन ने कहा साथियों सबसे बड़ी संख्या बताए, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 9। और 9 का गुना 1 के अनुपात के मान यानी 20 से करेंगे तो 180 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न आपको समझना है ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन ने कहा S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 ज्यादा है, और S3 द्वारा प्राप्त अंक बताए 75। तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने। तो साथियों, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। क्वेश्चन ने कहा S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो हम क्या करेंगे, S1 और S2 का योग करेंगे बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी कि 2 आंकड़े हैं, 2 का भाग देंगे। तो क्वेश्चन ने कहा S1 और S2 का औसत, फिर बोला S2 और S3 का औसत। तो साथियों, S2 और S3 का फिर से औसत लाने के लिए S2 प्लस S3 बटे में 2 करेंगे। तो ये जो प्रारंभिक औसत था ये अधिक था बाद वाले औसत से, और दोनों औसत का अंतर बताया 35। इसको हल करने के लिए यहाँ पर एलसीएम 2 बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको जोड़ लेंगे, मतलब घटा लेंगे S1 और प्लस S2, और ये माइनस का अंदर जब ऊपर गुना होगा सब माइनस का हो जाएगा। S2 भी माइनस का हो जाएगा और S3 भी दोस्तों माइनस का होगा, और बराबर में 35 आ जाएगा। अब देखो, प्लस का S2 और माइनस का S2 कट जाएगा, तो हमारे पास S1 माइनस S3 बचा, और ये भाग का 2 भी गुना में जाएगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब साथियों, S3 का मान प्रश्न में दिया 75, तो हम S1 और माइनस S3 की जगह कितना पुट करेंगे, 75, और बराबर में हो जाएगा कितना, 70। अब दोस्तों हमें चाहिए S1 का मान, क्वेश्चन ने भी यही पूछा, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 और 70
माइनस का 75 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 70 में 75 को जोड़ेंगे 145 S1 का मान बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की मूल चाल बताओ। तो साथियों इसे हम लोग आराम से एग्जाम में जल्दी कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से। अब अगर नाव की मूल चाल हम लोग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना मान ले दोस्तों, तो यहाँ पर पहला समय कितना आएगा, 54 किलोमीटर को तय करने का समय कितना बनेगा, 54 में 6 का भाग देंगे, 6 नमे की 54, 9 घंटे बनेगा। और साथियों क्वेश्चन ने बोला कि चाल में अगर 3 की वृद्धि कर दे तो नई चाल क्या बन जाएगी, 6 + 3 यानी कि 9। और साथियों 54 किलोमीटर को तय करने में 9 की स्पीड से 6 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर 6 घंटा हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने भी ये बोला कि समान दूरी को तय करने में वापस 3 घंटे कम लगते, पहले 9 घंटे लगे थे अब 6 घंटे लगे। तो साथियों बिल्कुल 3 घंटे क्या लगे, कम लगे। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए था। अब साथियों कहा गया कि 10% का लाभ होता है, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा, 110, क्योंकि 100 पे 10 का लाभ होगा तो 110 विक्रय मूल्य होगा। अब दोस्तों हम बनाएंगे अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम था, एक्स मान लो, और अंकित मूल्य पर भी 10% की छूट दी जा रही है, मतलब 90% में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो एक्स का 90% बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी 110 के बराबर। ठीक ना, यहां से एक्स का मान लाएंगे तो अंकित मूल्य भी आ जाएगा, 110 भाग का 100 गुना में जाएगा, और दोस्तों गुना का 90 भाग में आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1100 बटे में 9। अब साथियों क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर छूट ना दी जाए, मतलब क्रय मूल्य अगर मान लो 100 रुपए रहे और अब अंकित मूल्य जितना था छूट ना दी जाए उतने में ही बेचा जाए, मतलब अगर हम विक्रय मूल्य कितना रखे, 1100 बटे 9 रखे, तो लाभ का परसेंट क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो, बटे वाले का एलसीएम ले लो तो 9 आएगा, 9 का गुना हम दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 900, और यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा 1100। तो अगर दोस्तों कोई भी छूट ना दी जाए, 900 का सामान 1100 में बेचा जाए, तो लाभ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 का हो जाएगा। और लाभ का प्रतिशत लाना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना में हमें 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, जब भाग देंगे दशमलव लगाकर तो 22.22% का यहाँ पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 42 गुना 3 प्लस 25 गुना 3 माइनस 14 भागी 7 गुना 5। तो साथियों इसे बोर्ड मास से हल करेंगे। 7 का भाग पहले 14 में देंगे, 2 बार जाएगा, 25 का गुना 3 से करेंगे 75 आएगा, और साथियों 5 का गुना भी 2 से करेंगे तो 10 बनेगा, और 42 गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चुको हो जाएगा कितना, 12, 126 बना, और उसके बाद में प्लस इधर 75 बना, और इधर माइनस का दोस्तों कितना बना, आप कहेंगे सर 10 बना। पहले जोड़ लेते फिर घटा देंगे, 6 5 11 हासिल एक आएगा, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1 होगा, और यहाँ पर एक जोड़ेंगे 201 में से हमें 10 को घटा देना है। तो साथियों हमारे पास बचेगा कितना, आप कहेंगे सर हमारे पास ओनली 191 बचेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया तो सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज
मूलधन का 20% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मूलधन मान लो कि 100 रुपए था और ये ब्याज की बात कर रहा है, तो जो ब्याज रहेगा वो मूलधन का 20% रहेगा। तो मूलधन 100 था तो ब्याज 20 रहेगा, 20%, 100 का 20 ही रहेगा। और साथियों टाइम की भी बात कर रहा है प्रश्न, समय दिया है कितना, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष दिया। अब यहां से हम लोग दर निकाल लेंगे। तो साथियों हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुना में दर और गुना में समय और बटे में 100 होता है। साधारण ब्याज की जगह क्वेश्चन में दिया है 20 बराबर मूलधन दोस्तों 100 माना, गुना रेट को आर मान लो और गुना टाइम दिया प्रश्न में कितना, आप कहेंगे सर 5 वर्ष और बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आर का मान चाहिए तो 20/5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 चुके 20 यानी कि 4% दर हो जाएगी। अब इसी दर से क्वेश्चन ने ये कहा कि यही मूलधन है ना, मूलधन के बराबर ब्याज कितना हो जाएगा। तो अब ब्याज कितना, मूलधन के बराबर मतलब 100 रुपए ही, ब्याज कितने समय में बनेगा। अब समय लाना है तो फिर से साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब साधारण ब्याज कितना रखना है, 100 रुपए, क्योंकि मूलधन के बराबर बोला और मूलधन 100 रुपए माना और गुना दर हमारे पास आ चुकी है 4% और समय को टी मान लेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना का 4 भाग में आएगा, 4 का भाग देंगे तो 25 वर्ष में दोस्तों जो ब्याज बनेगा मूलधन के बराबर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु दिया 17 और यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 14 का योग करेंगे। तो 14 गुना 17 यानी औसत गुना संख्या करने से क्या आता है दोस्तों, योग आता है। तो इनका योग बनेगा 17 चुकू 68 केरी 6, 17 एकम 6, 17 और 6 जोड़ेंगे 23, 238 आएगा। अब एक विद्यार्थी जब नया आ जाएगा तो विद्यार्थियों की संख्या 15 हो जाएगी और उसकी आयु भी जोड़ लेते, 32 वर्ष का नया विद्यार्थी आएगा तो नया योग कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर 270 वर्ष नया योग बन जाएगा। क्वेश्चन ने कहा नया औसत कितना होगा, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर काटेंगे 15 एकम 15, ठीक है ना। अब कितना बचेगा, 12 बचेगा, 15 8 120, तो नया औसत साथियों 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया है, ठीक ना। तो उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना। सबसे आसान तरीका बताता हूं। पहले केस में साधारण ब्याज है, 1 साल का साधारण ब्याज 10% बनेगा तो साथियों 8 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना बनेगा, 80%। और 80% का मान प्रश्न में दिया है 8000, तो 1% का मान क्या होगा, 8000 बटे में 80। अब हम लोग पहले मूलधन निकालेंगे और हमारा जो मूलधन था वो 100% था, तो 8000 में भाग दे दो 80 का और गुना में 100 कर दो तो ये 100% का मान बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा साथियों, 1 के बाद डबल जीरो और 2 जीरो, 10,000 रुपए मूलधन बना। अब हमें इस 10,000 मूलधन का 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लाना, तो डायरेक्ट हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते। कैसे, मूलधन है 10,000, पहले साल में 10% ब्याज लगेगा, मिश्र धन 110%, दूसरे साल में फिर 110%, तीसरे साल में फिर 110%। तो यहाँ पर 3 साल का मिश्र धन आ जाएगा। 6 जीरो से ये 6 जीरो कट जाएगी, यानी दोस्तों 11 का क्यूब 1331 होता है और जीरो तो 1300 है ना, 13,310 मिश्र धन बनेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो मूलधन घटा दो इसमें से, यानी कि दोस्तों 10,000 को घटा देंगे तो 3,310 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनीष अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। प्रश्न में मनीष का काम करने का दिन दिया और वो दिया दोस्तों 48 दिन में। आगे बोला गया
प्रताप अकेले उसी काम को मनीष से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो साथियों प्रताप कितने समय में कर पाएगा? 48 का आधा होता है 24 दिन। 24 दिन में प्रताप कर लेगा। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम होगा 48, 24 का एलसीएम 48 होगा। इनकी कार्य क्षमता यानी एक एक दिन का काम आएगा 48 से कम 48, 24 दूनी 48। अब दोनों साथ मिलकर काम का 1/4। तो साथियों काम टोटल 48 था और साथ मिलकर 1/4 काम करवाना है। तो 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 48 का 1/4, 12 यूनिट काम दोनों से मिलकर करवाना है और दोनों मिलकर एक दिन में 2 + 1 यानी 3 यूनिट काम करते हैं। तो 12 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 3 × 12 यानी कि 4 दिन का समय लगेगा। तो साथियों 4 दिन दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वो 50% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो साथियों सबसे पहले मान लो कोई वस्तु थी, क्रय मूल्य 100 रुपए था, 20% की हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 80 रुपए बनेगा। क्वेश्चन ने कहा अगर पहले से 30% कम मूल्य पर खरीदता, पहले 100 में खरीदा था, अब 30% कम में खरीदता, मतलब नया क्रय मूल्य 70 होता, तो इस 70 पर साथियों उसे कितना लाभ मिलता? 50% का लाभ मिलता। तो हम क्या करेंगे साथियों, 70 अपने आप में 100% था और 50% लाभ मिलेगा, मतलब 70 का 150% निकालेंगे, मतलब नया विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 105। और ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि 80 और 105 का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर हमारे पास बन जाएगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट का मान प्रश्न में 125 बताया, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 125/25 और 25 × 100, 25 × 5 125, 1 यूनिट बराबर 5 होगा। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो प्रारंभ में 100 यूनिट था, 5 का गुना 100 से करेंगे, बिल्कुल साथियों 500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूर्णतया विभाज्य हो? तो साथियों इनसे विभाजित होने वाली संख्या इनका एलसीएम होगा। 27, 36, उसके बाद में 56, उसके बाद में 12, उसके बाद 10, इनका क्या लीजिएगा? एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे 2 का, 2 से 27 को काटेंगे, नहीं कटेगा, 18 बन जाएगा 36 का, और 2 दूनी 4 और 2 8 16, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 पंज 10 बनेगा। फटाफट से इसको और काटेंगे, 2 से 27 नहीं कटेगा, 2 इनाम 18, 28 का 14 बन जाएगा, 6 का 3 बन जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 2 से कट रहा है, 27 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 7 14, 3 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। अब साथियों 3 का भाग देंगे, 3 9 27, 3 3 9, 7 नहीं कटेगा, 3 1 3, 5 नहीं कटेगा, फिर भाग देंगे 3 का, 3 3 9, 3 1 3, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, भाग देंगे 3 का, तो पुनः 3 1 3, या 1 आ चुका है, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब भाग देंगे दोस्तों 5 का फिर 7 का, तो सब 1 1 हो जाएगा। इनका गुना करो, 7 5 35, और 35 का गुना डायरेक्ट आप 3 3 9 से कर लेते, तो 35 गुना 9, 9 5 45, कैरी 4, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। 315 में डायरेक्ट 3 दूनी 6 का गुना कर लो, है ना, तो 6 5 30, कैरी आएगा 3 आएगा, 6 5 30, कैरी 3, 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा? 18 90। अब डायरेक्ट 4 का गुना कर लो, ठीक ना, तो 0 4 नाम 36 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 हासिल 3, 4 1 4 और 3 कितना? 7, 7560 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? ऐसे में क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसा प्रश्न अगर आता है तो अर्ध गोले का जो आयतन है, अर्ध गोले के आयतन में भाग देना है,
किसका दोस्तों? एक छोटी गोली के आयतन का भाग देना है, एक गोले के आयतन का भाग देना है। तो अर्ध गोले का जो आयतन होता है 2/4 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। और अर्ध मतलब एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3। यहाँ पर 2/3 आएगा, है ना। 2/3 याद रखना, 2/3 पाई आर क्यूब तो अर्ध गोले का आयतन होता है, और 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन होता है दोस्तों? गोले का आयतन होता है। अब देखो बात को समझे, पाई से पाई कट जाएगा, इधर क्या बनेगा? 2/3 और इसके बटे में है दोस्तों 4/3। इसको हल कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 2/3 और ये पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो है अर्धगोला, इसकी त्रिज्या का क्यूब करेंगे, इसकी त्रिज्या 48 बताया, तो 48 का हम लोग कितनी बार गुना कर लेते हैं? आप कहेंगे सर 3 बार, और बटे में छोटी गोली का एक की त्रिज्या बताया 8, तो 8 का भी क्यूब करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, 8 छंग हो जाएगा 48, और 8 छंग हो जाएगा 48, 8 छंग हो जाएगा 48, और 2 से काटेंगे 6 को, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 6 छंग 36, और 36 गुना 3 करेंगे, 3 छंग 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 कितना? 10। 108 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एम के किस मान के लिए 58, 52, 4m 9 से विभाज्य? और साथियों कोई भी संख्या 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग कर लो, यानी कि 5, 8, 5, 2 और 4, उसके बाद में एक डिजिट m रहेगा और इसे 9 का भाग देना है, तो m का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस योग को ऐसा बनाओ कि ये 9 से कट जाए। तो साथियों 8 5 13, 13 5 18, 2 20 होता है, 4 24। अब 24 तो योग बना, m का मान कितना रखें कि 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 3 रख दो, तो ये योग 27 बन जाएगा, और ये 9 से भी कट जाएगा। तो m का मान दोस्तों कितना रखा जा सकता है? कम से कम न्यूनतम 3, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में कुर्सी बना सकते। तो प्रश्न में एक तो बोला राकेश के बारे में, और एक बोला साथियों महेश के बारे में, और एक बोला यहाँ पर पुनीश के बारे में, और मिलकर बोल रहा है साथियों काम को कर सकते 20 मिनट में। क्लियर ना। आगे बोला गया एक तो राकेश के बारे में कि राकेश और महेश मिलकर अगर काम को करेंगे तो 25 मिनट में काम हो जाएगा। टोटल काम इनका एलसीएम होगा 100 यूनिट, और उसके बाद में 20 से 5 होता है 100, और 25 चुकू होता है 100, एक एक मिनट का काम आ जाएगा। पुनीश अकेला उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा? तो राकेश, महेश, पुनीश के एक दिन के काम में से राकेश महेश को घटा देंगे, तो साथियों ये पुनीश का एक दिन का यानी 1 मिनट का काम बच जाएगा 1 यूनिट। तो पूरा काम 100 यूनिट है, 100 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 100 मिनट का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों संख्याओं का योग है ना 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात है ना 3:4 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो ए बी सी हम लोग पहले बनाएंगे। पहली और दूसरी का अनुपात दिया 3:4, फिर बी को कॉमन बोला, दूसरी को कॉमन बोला 3:5। अब साथियों यहाँ पर अनुपात को सोल्व करेंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, 3 3 9 और 4 3 12 और 5 चौक 20। ये तीनों अनुपात हमने बना लिए, सबका योग 123 के बराबर होगा। इन सबको जोड़ेंगे, 0 2 9 2 11 का एक कैरी आया 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 और एक हासिल का 4, 41 का भाग देंगे 123 में, एक अनुपात का मान आ जाएगा 3। क्लियर ना। और दूसरी संख्या लाने के लिए दोस्तों जो एक अनुपात का मान है ना 3 का गुना 12 से करेंगे, 12 तिया हो जाएगा 36, मतलब ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, तो छूट का प्रतिशत बताना है। तो साथियों क्या करेंगे, छूट लाने के लिए अंकित मूल्य में से 7600 में से आपको घटाना है 66 88 को, तो छूट आ जाएगी, यहाँ 2 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और साथियों यहाँ पर 15 में से 6 गया 9 बचेगा,
912 छूट आ जाएगी। छूट का प्रतिशत लाने के लिए 912 बटे अंकित मूल्य जो हमारे पास दिया है 7600 गुना 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर काटेंगे, इसको अपन 2 से काट लेते हैं या 4 से काट लो, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। और साथियों यहाँ पर काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 आठे 32। और ये कितनी बार कटेगा, 19 से कम 19, और यहाँ पर कितना बचेगा, 20 21 22, 19 दूनी 38, 12% का दोस्तों यहाँ पर छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दी है 54, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो पहले आप समझो कुल छात्र को, कुल छात्र 100% होते हैं, जिनमें दोस्तों बोला गया कि बॉय का प्रतिशत 40 है, तो साथियों गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा, 60% होगा। और गर्ल्स का मान बताया 60% का मान 54 बताया, 1% का मान लेके आओ, तो 54 में हम देंगे भाग किसका, 6 का, तो 6 नमे की 54, 1% 9 हो जाएगा। अब बॉय की संख्या लाने के लिए 40% का मान निकाल लो, तो 1% के मान 9 में 40 का गुना करेंगे तो 9 चुके 36, 360 क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 9 का गुना करना है बस दोस्तों, है ना। 9 का गुना किससे करना है ना, 40 से करना है, ठीक ना। ये 60% के बराबर था, ठीक ना। और यहाँ पर डायरेक्ट 36 ही बनेगा खाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं। एक्स वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। वाई का अंक दिया है तो जेड का पूछा, अनुपात बना लो, एक्स वाई और जेड दिया है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला जो एक्स रहेगा y से 40% ज्यादा रहेगा, चलो y को 100 मान लेते हैं और x 40 ज्यादा रहेगा मतलब 140 रहेगा। और बोला गया कि z से 20% कम है, यानी दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है x के बारे में। जो x की वैल्यू है ये z से 20% कम है, तो z अपने आप में 100% था, x मान लो, इससे 20% कम यानी 80% निकालेंगे तो यहाँ पर x का मान होगा मतलब 140 होगा। चलो z को अपन मान लेते साथियों p, ठीक ना। तो यहाँ पर हम p का मान लाएंगे तो z का मान भी आ जाएगा 140 भाग का 100 गुना में और गुना का 80 भाग में, 0 से 0 काटेंगे और 2 चुकू 8 होगा और 2 पंज 10 होगा और 2 दूनी 4 होगा और 2 साथी 14 है, 70 बनेगा। और 70 गुना 70 में 2 का भाग देंगे 35, अब फिर से गुना करेंगे 50 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, यानी 175 यूनिट ये बनेगा। इनको काट लेते हम लोग, 5 से काट लेते फटाफट, 5 दूनी 10 और 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 0, 5 3 15 2 बचा, 50 25, ठीक ना, 35। अब यहाँ पर इनका योग कर लो, जो नहीं y का मान बताया मतलब इसमें y का मान बताया मतलब y का अनुपात 20 है और 20 अनुपात का मान प्रश्न में बताया कितना, 480। एक अनुपात का मान लाने के लिए 480 बटे 20 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 24 बार ये कट जाएगा। अब क्वेश्चन है का z का अंक बताओ, z का अनुपात 35 बना, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, 35 का गुना आपको 24 से करना है, तो 4 पंज 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यहाँ क्रॉस करेंगे, 35 दूनी 70 यहाँ हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 4 और साथ में एक जोड़ा 8, 840 प्रश्न का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। चलेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 8 और 24 का महत्तम क्या होगा। महत्तम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो 12 को भी काट दे, 8 को भी काट दे और 24 को भी काट दे। तो एक ही ऑप्शन दोस्तों इन तीनों को काट सकता है, वो है 4। 4 का भाग 12 में भी जाता है, 8 में भी जाता है और 24 में भी जाता है, तो ए वाला ही बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर फिर आएगा। तो आप लोगों को रोजाना हमारे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इससे पहले के पेपर जो हुए थे दोस्तों 2024 में,
वो मैं आपको करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपके लिए प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है। तो चैनल पर विजिट करके पिछले पार्ट भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोजाना क्लास को आप जरूर देखिएगा और आपको बेल आइकन ऑन रखना है, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।